हो चुकी है। यहाँ पर जो पूजा अर्चना आदि सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। महाराज के द्वारा पुष्प समर्पित किए गए हैं जो महाप्रभु के शीर्ष पर विराजमान हैं। पुष्पों के साथ तुलसी है जो महाप्रभु के शीर्ष पर विराजमान है। मतलब वो पुष्प जिनकी आयु लंबी नहीं होती, लेकिन महाप्रभु के शीर्ष पर चढ़कर वो अपने भाग्य पर इठलाती है कि देखो मुझे स्थान क्या मिला है। इस प्रकार से महाप्रभु धर्म का समन्वय करते हैं, जातियों का समन्वय करते हैं और महाप्रभु इस समस्त चराचर जगत में अलग अलग वर्णों का समन्वय करते हैं। और इस प्रकार से समन्वय के स्वामी जो आर्थिक विद्वेष भी यहाँ पर आकर मिट जाता है पुरी में। अगर आप आनंद बाजार जाएंगे तो देखेंगे कि ये वो जगह है जहाँ पर कहीं और आनंद नहीं मिलता। आनंद तो एक मानसिक अवस्था है, लेकिन पुरी में आनंद बाजार में महाप्रभु के महाप्रसाद के रूप में आनंद मिलता है। और इस आनंद को प्राप्त करने के लिए कोई वरीयता नहीं है, कोई पद नहीं है, कोई शिक्षा दीक्षा या नहीं तो कोई ओहदा नहीं है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति अपने आवेशों या जो दीवार अर्थ की खड़ी है उसको गिराकर साथ में बैठकर एक दूसरे के पात्र में से बहुत स्नेह के साथ उठाकर महाप्रसाद को प्राप्त करते हैं। ये देखिए, जैसे ही बलभद्र के रथ का छेरा पहरा खत्म हो चुका है, नीति खत्म हो चुकी है, चारमाल खोल दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब रथ के ऊपर चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब रथ आगे चलेगा। चारमाल को खोलने के बाद उनके रथ पर घोड़े जोत दिए जाएंगे, जो सारथी है उनको प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा और उसके बाद रथ आगे निकल पड़ेगा। महाप्रभु के रथ पर अब महाराज गजपति पुरी के महाराज, जिनको ये सौभाग्य प्राप्त है कि वो प्रथम सेवक है महाप्रभु जगन्नाथ के। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं महाप्रभु। उन्होंने नाक में भी आभूषण पहना है जिस तरह से स्त्रियां पहनती हैं। जगन्नाथ संस्कृति में महाप्रभु जगन्नाथ को शक्ति स्वरूप में भी पूजा की जाती है। शक्ति स्वरूप में भी पूजा की जाती है। यहाँ पे सिर्फ माँ योग माया नहीं है, बल्कि महाप्रभु जगन्नाथ भी शक्ति के रूप में पूजे जाते हैं। बलभद्र भी उग्रतारा शक्ति के रूप में पूजे जाते हैं और माँ सुभद्रा भुवनेश्वरी के रूप में यहाँ पर पूजी जाती हैं। इसीलिए सुंदर नाक पर इन्होंने सुंदर सा आभूषण पहना हुआ है। अधिकांश लोगों को शंका होती है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन महाप्रभु निर्गुण निराकार आदि मध्यांत रहित हैं। धारण तो उन्होंने रूप हमारे आनंद के लिए किया है, भक्तों के आनंद के लिए किया है। भक्त जैसा देखना चाहते हैं वो उसी तरह से बन जाते हैं, भक्तों की भावनाओं के अनुरूप वो बन जाते हैं। ये है महाप्रभु भक्तवत्सल। और इसीलिए इनके विविध विविध रूप पूरे वर्ष में आप देखेंगे कितने ही रूप वो धारण करते हैं, कितने ही उनके पर्व हैं। कहते हैं, उड़िया में कहते हैं कि 12 महीनों में 13 पर्व। हर समय कोई ना कोई पर्व, कोई ना कोई उत्सव, कोई ना कोई त्योहार चलता ही रहता है, जिसमें 9 दिनों की ये रथ यात्रा बहुत ही प्रमुख है। लेकिन इसके पहले की चंदन यात्रा जो कि 42 दिनों की होती है, जो 21 दिनों के बाहर चंदन यात्रा और 21 दिनों की भीतर चंदन यात्रा, उसके बाद जो कि शुरू होती है अक्षय तृतीया से, ये 42 दिनों के बाद जो है स्नान पूर्णिमा के दिन महाप्रभु स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद वो बीमार पड़ जाते हैं, अणसर घर में जाते हैं, उनकी वहाँ पे सेवा शुश्रूषा होती है, पथ्य खाते हैं और फुलरी तेल से मालिश करवाते हैं, स्वस्थ होते हैं। उनका नेत्रोत्सव होता है और अगले दिन भक्तों का नेत्रोत्सव होता है और महाप्रभु भक्तों को दर्शन देते हैं और 9 दिनों की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। कितना
कितनी अद्भुत परंपराएं हैं, कितने अद्भुत उत्सव हैं, कितने अद्भुत त्योहार हैं। महाप्रभु भक्तों के अनुरूप ढल जाते हैं। जितनी नीतियां हैं, जितनी परंपराएं हैं, सब भक्तों की बनाई हुई हैं अपनी रुचि के हिसाब से। और महाप्रभु उन परंपराओं में अपने आप को ढाल देते हैं, क्योंकि वो भक्तवत्सल हैं। वो नहीं चाहते कि उनके भक्त रुष्ट हों, वो नहीं चाहते कि उनके भक्त उदास हों। वो तो यही चाहते हैं कि उनकी छत्र छाया में हमेशा उनके भक्त स्वस्थ रहें, सुखी रहें और जीवन के समस्त आनंदों को प्राप्त कर सकें। देखिए महाराज यहाँ पे चामर सेवा कर रहे हैं और उसके बाद जो है छेरा पहरा की नीति प्रारंभ होगी। और इस छेरा पहरा की नीति का विवरण हम आगे संस्कृत में सुनते हैं। सम्प्रति महाप्रभोः नन्दिघोषरथे छेरापहरानीतिः प्रचलति। छेरा इत्यस्य शब्दः चन्दनजलं चन्दनद्रवं, पहरा इत्यस्य अर्थः समार्जनं। चन्दनजलेन रथसमार्जनं विदधाति गजपतिः। तत्र वामदेवसंहितायां कथ्यते। ततश्च राजा परिशोधनं च रथस्य कृत्वा परिमार्जनं हि। तत्रापि सिञ्चेत् स तु राजवर्यः श्रीचन्दनस्योदकमेव देवि। पुनश्च सम्मार्जनकं तु कुर्यात् काहाळ शब्द तदनन्तरं हि। तस्मिंश्च काले खलुपृष्ठतश्च अत्युन्नता जष्टिधराश्च सर्वे। एवमेव नीलाद्रि महोदय ग्रन्थे अपि अस्मिन् विषये लिखितमस्ति। ततो राजन् भवान् भक्त्या रथानां मार्जनं चरेत्। वयं पश्यामः क्रमशः उत्कलानां गजपतिः सम्प्रति परम्परानुसारं महाप्रभोः श्रीजगन्नाथस्य नन्दिघोषरथे तत्र चन्दनजलसेचननीतिं छेरापहरानीतिं विदधाति। तत्र कविः उत्कलीयशैलीमनुसृत्य कथं चमत्कारतया वर्णयति पश्यन्तु। प्रचलति रथः यात्रारे फुल्लः बकुळवेणी। फुल्ल नाम प्रस्फुटित बकुळस्य समूहः। नन्दिघोषरथ मारोहति प्रभु अवलोकय स पुत्रारे फुल्लः बकुळवेणी। प्रचलति रथः यात्रारे फुल्लः बकुळवेणी। सृजति करोना भीतिरे फुल्लः बकुळवेणी। रथारूढ़ महाप्रभु जगन्नाथ रथारूढ़ महाप्रभु जगन्नाथ भयमपहरिष्यति रे फुल्लः बकुळवेणी। स्यन्दनमार्जनः नीतिरे छेरापहरा नीतिः स्यन्दनमार्जन नीतिः इति प्रसिद्धा वर्तते। स्यन्दनमार्जनः नीतिरे फुल्लः बकुळवेणी। त्रिदश निलये देवगणैः लोकयति सुरः पतिरे फुल्लः बकुळवेणी। तत्र स्वर्गे इन्द्रादयः देवाः अपि इमां नीतिं पश्यन्ति। समागतो गजपतिरे फुल्लः बकुळवेणी। अतिसुसज्जित शिबिकामारुह्य स्यन्दनमार्जनः मतिरे फुल्लः बकुळवेणी। समागतो गजपतिरे फुल्लः बकुळवेणी। अतिसुसज्जित शिबिकामारुह्य स्यन्दनमार्जनः मतिरे फुल्लः बकुळवेणी। वयं पश्यामः अस्माकं श्रीजगन्नाथ संस्कृतिः सनातनी संस्कृतिः। अत्र पश्यन्तु भवन्तः यः राजाधिराजः भवति सोऽपि प्रथमसेवकः भवति। सेवकस्य यद् उत्तरदायित्वं भवति, कथं सेवाभावनायाः महत्त्वमस्ति, अत्र सर्वेपि समानाः भवन्ति। आबालवृद्धवनिताः श्रीजगन्नाथ संस्कृतौ समानाः भवन्ति। राजा भवति तथापि सः समार्जनं करोति। पश्यन्तु भवन्तः अस्माकं गजपतिः समग्रस्य विश्वस्य कृते स्वच्छतायाः वार्तां प्रसारयति। श्रीजगन्नाथस्य रथयात्रायाम् उच्चनीच भेदभावना नास्ति। यः राजा भवति सोऽपि समार्जनीं हस्ते स्वीकृत्य तत्र रथस्य समार्जनं करोति। तेन व्याजेन जगतः कृते वार्तां प्रसारयति। सर्वे स्वच्छतायाः रक्षणं कुर्वन्तु, पवित्रतायाः रक्षणं कुर्वन्तु। अद्य कोरोना महामारी संकटकाले महती वार्ता सर्वत्र प्रसार्यते। स्वच्छतायाः स्वरः सर्वत्र श्रूयते। अस्माकं श्रीजगन्नाथ संस्कृतौ आवहमानकालतः इयं परम्परा प्रचलति। पश्यन्तु वैदिकमन्त्र उच्चारण पुरस्सरं कथं सेवकाः सन्ति, गरावडु सेवकाः सन्ति इति उच्यते। ते तत्र शुद्धं जलं तत्र सिञ्चन्ति। तत्र मन्त्र उच्चारण पुरस्सरं गजपति महाराजः स्वहस्तेन स्वर्ण समार्जनं स्वीकृत्य रथस्य समार्जनं करोति। वयं पश्यामः अत्यन्तं दिव्यं दृश्यं वयं पश्यामः। वयं धन्यः भवामः। अस्माकम् उत्कलानां गजपतिः नवकोटिकर्णाटकोत्कलवर्गेश्वर विराधिवीरवरः इति तस्य उपाधिः वर्तते। अतः कदा अस्माकं तत्र संस्कृतौ एवमपि वर्तते। यः श्रीजगन्नाथस्य प्रथमः सेवकः भवति सः कथं
विनीतः अस्ति तस्य विनयगुणः कथमस्ति इति भवन्तः पश्यन्तु। अतः रथयात्रा सन्दर्भे वयम् इदानीं यां नीतिम् अवलोकयामः, या परम्परा सम्प्रति प्रचलति श्रीजगन्नाथदेवस्य नन्दिघोषरथे स्वयं गजपतिः स्वर्णसमार्जनीं स्वीकृत्य रथसमार्जनं करोति। तत्र वयम् एवम् इमां शिक्षां प्राप्नुमः। पश्यन्तु सर्वेपि सेवकाः प्रतीक्षमाणाः सन्ति, एवं च तत्र नीतिसम्पादनम् अत्र क्रियते। एवमेव श्रीजगन्नाथसंस्कृतिः विचित्रा संस्कृतिः अत्र वर्तते। यदि वयं पश्यामः रथयात्रासन्दर्भे अत्र रहस्यमयदेवः महाप्रभुः जगन्नाथ, तत्र श्रीजगन्नाथतत्त्वम् अत्यन्तं गहनं भवति, तथापि कलुष नाशनाय तदीय गुणकीर्तनमेव शतपथ प्रेरकं भवति। अतः वयं किञ्चित् तत्त्वम् अत्र आलोचयितुम् इच्छामः। श्रीजगन्नाथमन्दिरे तत्र बहु उत्सवाः परिपाल्यन्ते, परन्तु यः रथोत्सवः भवति रथोत्सवस्य किमपि स्वातन्त्र्यं भवति। तत्र विशेषतः चतुर्धामूर्तिनिर्माणे काचित् परम्परा अस्ति। इदानीं पश्यन्तु भवन्तः, रथेषु अश्वानां संयोजनं भवति। तत्र प्रतिरथं चत्वारः अश्वाः संयोजिताः भविष्यन्ति। भवन्तः पश्यन्तु, यत्र रथसमार्जनं समाप्तं तत्र रथानां कृते या सोपानश्रेणी निर्मिता चारमाला इति उच्यते, तस्य उन्मोचनमपि कृतमस्ति। उन्मोचनं कृत्वा इदानीम् अश्वानां संयोजनं क्रियते। इतः परं रथस्य आकर्षणं, रथरज्जु आकर्षणं, रथचलनं सविधिः अत्र अनुष्ठास्यते इति प्रस्तुतिः, प्राक्प्रस्तुतिपर्व प्रचलति इति भवन्तः पश्यन्तु। इदानीं वयम् आलोचयामः, तत्र श्रीमन्दिरे या चतुर्धामूर्तिः विद्यते तत्रापि मूर्तितत्त्वस्यापि विस्मयजनकता वर्तते। स्कन्दपुराणे श्रीनीलमाधवः मूर्तिचतुष्टयरूपः इति वर्णितः, परन्तु जनश्रुत्या नीलमाधवः एक एव श्रूयते। विश्वावसु, विद्यापति, इन्द्रादि देवेभ्यः अतिरिक्तः कोऽपि इमां प्रतिमां न दृष्टवान्। इन्द्रनीलमणिः इति ग्रन्थानुसारं नीलमाधवः श्रीकृष्णशरीरस्य अंशविशेषः। तत्र जरासवरस्य शराघातेन श्रीकृष्णः देहत्यागमकरोत्, तदा श्रीकृष्णस्य नाभिकमलम् अग्निना दग्धीभूतं न अभवत्। अतः पाण्डवाः तत् तेजोमयं नीलवर्णाभं अपूजयत् इति कथात्र श्रूयते। ब्रह्मपुराणे तु बलराम जगन्नाथ तत्र पुरुषोत्तमः विष्णुः पाञ्चरात्रविधानेन इन्द्रद्युम्नेन स्तुतः आसीत्। विष्णोः इयं चतुर्व्यूहपूजा बहुप्राचीना वर्तते। अतः बलदेवः, जगन्नाथः, सुभद्रा, सुदर्शनश्च पुरुषोत्तमस्य चतुर्व्यूहरूपः इति परिकल्पयितुं शक्यते। तर्हि पुनः अस्माकं मनसि जिज्ञासा भवति। पश्यन्तु, अस्माकं गजपतिः दिव्यसिंहदेवः महाभागः कथं तत्र चन्दनजलसेचनं करोति, तेनैव रथसमार्जनं विदधाति। वैदिकाः वेदमन्त्रोच्चारणं कुर्वन्ति, सेवकाः सहयोगं कुर्वन्ति। रथयात्रायाः अयम् अपूर्वः परिवेशः, रथयात्रायाः इदम् अपूर्वं दृश्यं वयम् अत्र आलोकयामः, वयं पश्यामः। दूरदर्शनमाध्यमेन एतद् दृष्ट्वा वयं धन्यधन्याः भवामः। स्कन्दपुराणानुसारं नीलगिरिपर्वते नीलमाधवदर्शनेन प्राणी मोक्षितुं प्राप्स्यति इति तत्र वराहावतारानन्तरं ब्रह्मणं प्रति भगवान् स्वयमेव कथितवान्। अस्य क्षेत्रस्य महात्म्यवशात् यमस्य कर्तव्ये बाधा उत्पन्ना, अतः यमः भगवन्तं स्तुतवान्। तदा विष्णुः अब्रवीत् यत् कियत्कालानन्तरं सः स्वयमेव अन्तर्हितो भविष्यति। इन्द्रद्युम्नेन प्रेरितः विद्यापतिः विश्वावसुना सह नीलमाधवस्य दर्शनं कृत्वा स्वदेशं प्रति निवृत्तः। मूर्तेः सन्धानं प्राप्य राजा इन्द्रद्युम्नः नारदस्य मार्गदर्शनेन यदा पुरुषोत्तमक्षेत्रे प्रविष्टवान्, तदा भगवान् स्वयम् इमं प्रति तत्र सम्प्रदत्तस्य वाक्यस्य रक्षार्थं नीलमाधवमूर्तिं बालुकामध्ये स्थापितवान् इति ब्रह्मपुराणे वर्णितमस्ति। नीलमाधवं न दृष्ट्वा राजा दुःखितः जातः। तस्मै सान्त्वनं प्रदाय नारदः अकथयत् यद् भगवान् स्वयं चतुर्धामूर्तिरूपं परिगृह्य दारुरूपेण दर्शनं दास्यति। ब्रह्मणः मानसपुत्रस्य परामर्शद्वारा इन्द्रद्युम्नः तत्र बृहत् सभामण्डपमेकं निर्माय सहस्राश्वमेधयज्ञं प्रारब्धवान्। सहस्राश्वमेधयज्ञं तत्र आरभस्व 7 दिनान्तरं क्षीरसागरे श्वेतप्रस्तरमयद्वीपे स्थितं माधवं सः स्वप्ने दृष्टवान्। तदा स्वयं पुरुषोत्तमः एवं कथयति, यनमां माधवमूर्तिं त्वं पुरा प्रार्थितवान् असि, तस्यैव परिपाकोऽयम् अवतारकृतो मया। यज्ञ समाप्ति अनन्तरं सः इन्द्रद्युम्नः समुद्रे भासमानं चतुस्शाखयुक्तं बालार्कसदृशं सर्वाङ्गलोहितं शङ्ख चक्रचिह्नितं महत्